हेलीकॉप्टर जिसमें सवार होकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जलसागाह पहुंचे वो जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर था, लेकिन ओन चौधरी को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। फिरदौस हाशिया कवान साहिबा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ओन चौधरी साहब के अपने तल्लुकात और हमसाया हैं, वो उनके मॉडल टाउन के रहायशी हैं वगैरह वगैरह। सर, ये हेलीकॉप्टर किसका था, आपकी क्या इत्तलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो आपने कहा है बिल्कुल उन्हीं का था। और ओन चौधरी जहाँ तक तल्लक है कि मॉडर्न में उनके करीबी हैं, उनके मोहल्लेदार हैं, सारा कुछ है। पहली बात है, मियाँ साहब तो माल्टोन में रहते नहीं, वो तो जाती उमरा में रहते हैं, नंबर एक। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपको पता है वो भी माल्टोन में नहीं रहते। तो ये तो एक ए टीम और उसके बाद बी टीम जो तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान है। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब अलीम खान साहब सदर बने तो उन्होंने पहला ऐलान किया था कि हमारे दोनों अफराद जो है वजारतें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन तक वजारतें नहीं छोड़ी। आखिरी दिन तक उन वजारतों पर वो कायम रहे। उसके बाद उन्होंने बाकी चीजें कही कि उस पर अमल होगा नहीं होगा। ये तो बड़ा क्लियर हो चुका है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग जहाज से नवाज। लेकर ओन चौधरी और नून लीग सब एक हैं। और ये सारे जो हैं एक सियासी जमात को खत्म करते करते खुद खत्म हो जाएंगे। जहां तक आपने बात की है, एक बहुत बड़ा जलसा, कौन कहता वो जलसा बड़ा था? मुझे एक बात बता दें, पूरे पंजाब से सिर्फ आप 360 मेंबर्स ले लें, अरकान असम्बली कौमी और सूबाई डाल के, सब इतने लेने, ज्यादा ना लें आप। अगर उनके तमाम हलकों से 200-200 लोग निकल के आए तो जो तादाद सरकार ने बताई है वो उससे भी ज्यादा बन जाती है। तो फिर लाहौरिया किधर गए? जो 2.5 करोड़ लाहौरिया है, उनमें से अगर 2% भी आए तो 5 लाख बन जाते हैं, उससे ज्यादा बन जाते हैं। वो तो आए नहीं। ये सारे एक शो था, आपने देखा, सबने देखा। मैं हल्फन कहता हूं, मैं मौके पे मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को पैसे देते हुए। मैंने देखा कि लोग चीखते रोते हुए। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा सारा कुछ। हम सब अगर ये शो बना था तो आज इन्हें चाहिए कि बाकी सियासी जमात को, किसी जिस सियासी जमात को ये समझते हैं कि ये इतनी ज्यादा नहीं है, उसको भी दे, ताकि खुल के सारी चीजें सामने आ जाए। यानी आप समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग ने मिलकर ये जलसा किया है, ये क्लियर बात है? नहीं, ये तो 17-18 पार्टियों ने मिलकर किया जी। खाली एक आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ना करें। ये तो बहुत सब ने मिलकर एक के खिलाफ जलसा किया। बस मैं आपको ये बता दूं, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है? पीपल्स पार्टी अभी शामिल तो नहीं है। पीपल्स पार्टी की दुआएं जरूर शामिल होंगी। ठीक है। अच्छा राना साहब, अगला क्या लाहेअमल होगा नून लीग का? क्या लगता है अब इलेक्शन कैंपेन में अगर जा रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब फिर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, शहबाज शरीफ साहब पंजाब में होंगे? ले जी, आपको खबर दे देता हूं, जी सर। ना नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, और सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना, पीछे से छुरी मारनी या छुरा मारना या कोई चीज गोपनी, वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। नवाज शरीफ साहब किसी दौर में भी, किसी सूरत में भी वजीर आजम की दौर में शामिल नहीं है। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ। जिस दिन इलेक्शन होगा सारा कुछ होगा। आप भी इस मेरे आज के नुक्ता नजर को सामने रखिएगा और अब आप खुद कहेंगे। पहले मुझे बताएं कि कानून में आप कितना इंसाफ को बेचेंगे, या इंसाफ को कितना ताकतवर के आगे झुकाएंगे। किस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब की सजा मुअत्तल हो जाएगी, ओके, बाकी चीजें हो जाएंगी, ओके। लेकिन जो नाहली है, अगर ये 5 साल की मुद्दत वो भी रखते हैं जो इनकी कोर्ट से मंजूर हुई है, तो मियां साहब ने कैद काटी है। 1 साल 4 साल उन्होंने आराम किया है लंदन में। पोजेशन जेल कवानीन के मुताबिक इन्हें 4 साल जेल काटे तो फिर 5 साल की बनती है। तो किस तरह मियां साहब तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते? तो ये अब सिर्फ एक कहानी चलेगी। कहानी को चलने से पहले तो इलेक्शन होने को ही नहीं। इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन इलेक्शन कोई नहीं हो रहे। तो ये सर, बात आप नून देर में लीग रखिएगा। किसको बनाएगी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट फिर? नून लीग के पास प्राइम मिनिस्टर है ही कोई नहीं। नून लीग, मुझे एक बताएं, हमने किस तरह, आप किस तरह यकीन कर लेंगे कि नून लीग का ही प्राइम मिनिस्टर आएगा? चले मुझे ये बता दें। सर यकीन तो नहीं कर लेंगे, लेकिन ज़ाहिर अब हालात तो उनके लिए साजगार हो रहे हैं। जिस तरह से आप खुद फरमा रहे हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, उनका जलसा भी सारों ने मिलकर करवाया है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बड़े कॉन्फिडेंट हैं, पार्टी सारी उनकी। सर जरा 15 नवंबर के बाद जब आप प्रोग्राम करेंगे ना, फिर मुझे आप बताइएगा कि 15 नवंबर तक क्या हो चुका है। इलेक्शंस के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता डेट दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो नजर आ रहा है आपको कि इलेक्शंस हो रहे हैं जनवरी में? नहीं जी, इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे। और इस पे मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, इलेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे।
और नंबर एक तो इलेक्शन नहीं होंगे, नंबर दो मैं आपको ये भी बता दूं इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा, इलेक्शन फिर भी नहीं होंगे। तो उसकी क्या वजह सर? वही इलेक्शन करवाने नहीं, हमने इलेक्शन उस सूरत में होंगे जब इनको एक बात का यकीन कामिल हो जाएगा कि इमरान खान को या पीटीआई को हम हरा सकते हैं। अब पीटीआई को हराना अभी तक तो इनके बस में नहीं है। गली मोहल्ले चौक चौराहों पे आप चले जाएं, लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो आपको बड़ा सिंपल सी बात एक बताई है कि मुझे से एक बात बता दें कि ये जो जलसा हुआ है, इसी जलसे को ले लें, क्या इस जलसे की बुनियाद पर ये इलेक्शन जीत सकते हैं? मुझे आप पाकिस्तान के किसी एक हलके में बता दें जहां पर ये कह दें कि अब इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। किसी वक्त में था, इनके पास आखिरी पत्ता था, वो था मियां नवाज शरीफ का, वो इन्होंने खेल दिया। मियां नवाज शरीफ भी पंजाब की हद तक जो है वो ठीक आप कह सकते हैं, लेकिन जब एक और जमात जिसको आप पाबंदे सलासल करके रखा है, जब वो निकलेगी बाहर, जब उसका वोटर बाहर निकलेगा, 5 करोड़ 60 लाख के करीब जो वोटर है वो यंगस्टर वोटर है, जो आप शायद अपने फैमिली में से बड़े की बात ना माने, उनके जहन बन चुके हैं। तो आप किस तरह आप उसको चेंज करेंगे? ये इलेक्शन एक तो होंगे नहीं, इलेक्शन ये तोको कह रहे हैं कि उस वक्त करें जब बिल्कुल इनको नजर आए कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल 0/0/0 हो गई है, और जितना ही उसको दबाएंगे उतनी वो मजलूमियत उनमें आएगी और उतना वो तेजी से आगे जाएंगे। ये बड़ा क्लियर और साफ सी बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, काने के इलाके में आप उनको जलसा नहीं करने देते, गली चौक मोहल्लों में आप उन्हें जलसा नहीं करने देते, घरों के अंदर आप कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते। अगर मियां साहब के आने के बाद जितना आज मरी मुने प्रोटोकॉल मिला है, इस तरह लगा है जैसे शहनशाह पाकिस्तान वहां पे पहुंच गया है, पूरा प्रोटोकॉल उसे दे दिया गया है, हर चीज दे दी गई है। तो फिर आप किस तरह समझते हैं कि ये मामला जो है ये इतने खुश मुतमिन है कि इलेक्शन करवा ले? कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। मियां साहब ने क्या पूरी तकरीर में इलेक्शन का जिक्र किया है? मियां साहब की पूरी तकरीर में मुझे एक लफ्ज बता दें जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हम चाहते हैं, हम इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं, आप तैयार हैं? या हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप तैयार हैं? कोई ऐसी बात मुझे बता दें। इसलिए नहीं की कि मियां साहब को भी इस बात का इल्म है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और आप देख लीजिएगा, जनवरी में इलेक्शन नहीं है, जनवरी में नहीं है तो फरवरी में भी नहीं है। मार्च में वैसे रमजान शरीफ शुरू हो जाना 11 मार्च को, और जब 11 मार्च को रमजान शरीफ शुरू हो गया, अप्रैल में जाके रमजान शरीफ खत्म होना है, तो फिर जो चीज जनवरी से आगे चले गई, फिर तो सियासी जमातें भी कहती हैं कि फिर तो उसे भूल जाए। तो भूल जाने वाला ही हिसाब है इस वक्त सियासी जमातों के बदले। दूसरी बात आप ज़हन में रखिएगा, हालात बदल जाते हैं। अगर नवाज शरीफ एक हाजिर सर्वस आर्मी चीफ साहब के तैयारे को हाईजैक करवा सकते हैं और उन्हें भारत में उतरने का कह सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं और उन्हें माफी मिल सकती है, और वो उसके बाद वजीर आज़म बन जाते हैं, वो उसके बाद जब इक्तदार में भी आते हैं, उनकी पार्टी भी रहती है, तो बाकी जो लोग हैं, आपका क्या ख्याल है, उनके लिए रास्ता नहीं बनेगा? बिल्कुल रास्ता बनेगा। जरा थोड़ा सा इंतजार करें, सब थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़े से इंतजार की